हेलो दोस्तों, नमस्कार। सेक्शन अधिनियम में हमने सेक्शन 106 तक इससे पीछे कवर कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम सेक्शन 107 से लेकर आगे की सेक्शन है उनको कवर करेंगे। सेक्शन 107 कहती है कि उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है। ये दोनों सेक्शन है वो एक साथ ही पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो इनके अंदर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। 108 कहती है कि जब कोई व्यक्ति जिसके बारे में 7 वर्ष तक कुछ भी ना सुना गया, ना उसे कहीं देखा गया, और अगर यदि वो जिंदा होता वो व्यक्ति तो जरूर ऐसा सुना या देखा जाता है, तो उसके बारे में ये अनुमान लगाया जाता है कि वो व्यक्ति मर गया होगा। और कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि वो व्यक्ति नहीं मरा, जिंदा है, तो वो व्यक्ति साबित करे। ये दोनों सेक्शन क्या कहती है, यहाँ तो व्यक्ति को जिंदा है उसको मृत साबित किया जाता है सेक्शन 107 के अंदर, और यहाँ सेक्शन 107 के अंदर 8 के अंदर क्या है, व्यक्ति मरा हुआ है उसको जिंदा साबित करना होता है। ये दोनों उल्ट सेक्शन है। तो सेक्शन 107 बताती है कि कोई व्यक्ति जो कि 30 वर्ष के भीतर उसका जीवित होना ज्ञात है, उसको कि वो जीवित था 30 वर्ष के अंदर, ऐसा साबित किया जा चुका है। उसके बाद कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं वो व्यक्ति मर चुका है, तो वो जो व्यक्ति जो ऐसा कह रहा है कि वो व्यक्ति मर चुका है, तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो व्यक्ति उसकी मृत्यु है वो साबित करे। वो खाली मृत्यु से भी काम नहीं चलेगा, वो साथ में ये भी साबित करे कि उसकी मृत्यु अगर हुई है तो मृत्यु कैसे हुई है ये भी साबित करे। ये बताती है सेक्शन 107। मतलब सेक्शन 107 कह रही है मृत्यु साबित करने के बारे में। कोर्ट उपधारणा कर रही है कि वो 30 वर्ष के भीतर अगर कुछ पाया गया है वो व्यक्ति जिंदा है। और सेक्शन 108 में कह रहा है कि 7 वर्ष तक किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं सुना गया, ना ही कहीं पे देखा गया, तो कोर्ट यहाँ पे उपधारणा ये करेगी कि वो व्यक्ति मर गया होगा। और कोई व्यक्ति अगर उसके जीवित होने के बारे में दावा करता है तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है वो ये साबित करे कि वो व्यक्ति जिंदा है। तो सेक्शन 107 के अंदर व्यक्ति को मृत साबित करना होता है, और सेक्शन 108 के अंदर क्या है, व्यक्ति को जिंदा साबित करना होता है। ऐसे ही संबंधित सेक्शन ऐसी, अगर हम दस्तावेज के संबंध में बात करें तो सेक्शन हमने 90 और सेक्शन 90A पढ़ा था, जहां दस्तावेज के बारे में जो 30 साल पुराना दस्तावेज है वो सेक्शन 90 के अंदर वहां कोर्ट अवधारणा करता है कि वो ठीक होगा। और जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है जो 5 साल पुराना है वो 90A के अंदर हमने पढ़ा था। तो सेक्शन 107, 108 सेक्शन 7 के अंदर मृत्यु साबित करनी है। 30 वर्ष के अंदर अगर जीवित पाने के बारे में कोई कहता है तो कोर्ट उपधारणा करेगा कि वो जिंदा है, और जो व्यक्ति कह रहा है मर गया तो वो साबित करेगा। और 108 के अंदर ये बताया गया है कि 7 वर्ष तक उसके बारे में कुछ भी ना सुना गया ना देखा गया, तो कोई व्यक्ति जो ये दावा कर रहा है कि वो व्यक्ति जिंदा है तो वो ये साबित करेगा। इसके अंदर जो है सेक्शन 108 के अंदर उपधारणा केवल डेथ की लगाई जाएगी 7 वर्ष के अंदर तक। और 7 वर्ष का मतलब पूरा 7 वर्ष है, ऐसा नहीं है कि 6 साल और 364 दिन हो गए तो भी वो काउंट नहीं किया जाएगा। 7 वर्ष मतलब 7 वर्ष पूरे चाहिएंगे। वो टाइम पूरा होने के बाद ही उपधारणा केवल ये की जाएगी कि वो व्यक्ति मर गया है। ये नहीं अंदाजा लगाया जाएगा कि वो कब मरा था, 1 साल पहले, 2 साल पहले, या कल ही मरा। इस बारे में कोई वो फिक्स टाइम आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा, केवल इतना अनुमान इसके अंदर लगाया जाता है सेक्शन 108 के अंदर। नेक्स्ट सेक्शन लेते हैं सेक्शन 109 को। अब सेक्शन 109 के अंदर यह बताया गया है कि भागीदारों मतलब जो दो आपस के अंदर पार्टनर हैं, भूस्वामी और अधिभारी, भूस्वामी या फिर उसका रहने वाला, चाहे रेंट देने वाला हो या जो भी हो, या फिर मालिक और अभिकर्ता, ये 3 मैटर आते हैं। इन मामलों में सबूत का भार, इसके अंदर जब इनका कोई मैटर आपस में होता है कि ये दोनों जब डिस्प्यूट होता है, कोई दिक्कत इनके बीच में विवाद पैदा होती है, और जब मुद्दा ये आता है कि या इस स्थिति में ये थे या नहीं थे, यानी कि क्या ये दोनों पार्टनर के रूप में थे, या फिर जो भूस्वामी और रेंट के रूप में थे या नहीं थे, या फिर मालिक और एजेंट के रूप में इनका संबंध आपस में था या नहीं था। तो इस संबंध में जब ये मामला सामने आता है कोर्ट के सामने, तो कोर्ट ये उपधारणा करेगा कि ऐसा संबंध उनके बीच में कायम था। लेकिन अब ये स्थिति आती है तो सबूत का भार किसके ऊपर होगा, तो सबूत का भार उसके ऊपर होगा जैसे कि इसके अंदर ही अभिकर्ता कह रहा है कि नहीं हमारा इसके बीच में ऐसा कोई संबंध नहीं था, मालिक और अभिकर्ता वाला, या फिर भूस्वामी और रेंट वाले का, या फिर आपस में पार्टनर का हमारा कोई संबंध नहीं था। तो वह सब साबित करने का जो भार है वो उस व्यक्ति के ऊपर होगा जो ये इनकार कर रहा है। इसमें जो भी इनकार करता है
वो इनकार करने वाले के पास उसके ऊपर सबूत का भार होगा कि वो ये साबित करे, अगर आपकी ऐसी पार्टनरशिप नहीं थी तो वो साबित करे। सेक्शन 110 कहती है कि स्वामित्व के बारे में सबूत। सेक्शन 110 ये प्रबंध करती है कि जब किसी व्यक्ति के पास कोई भी चीज उसके पोजीशन में, उसके कब्जे में अगर कोई चीज पाई जाती है तो वो जो चीज है वो उसी व्यक्ति की होगी, ये उपधारणा की जाएगी, ये सेक्शन 110 कहती है। तो अगर उसके पास जो भी संपत्ति, चाहे वो मूवेबल है चाहे इनमूवेबल है, मूवेबल प्रॉपर्टी की परिभाषा सेक्शन 22 आईपीसी में दी हुई है, चाहे उसके पास संपत्ति वो मूवेबल हो चाहे इनमूवेबल हो, अगर उस व्यक्ति के कब्जे के अंदर है, जिस व्यक्ति के कब्जे में है, तो उसके बारे में यही उपधारणा की जाएगी कि वो जो संपत्ति उसके पास है वो उसी व्यक्ति की है, वही उसी का मालिक है, उसी पे उसका स्वामित्व का अधिकार है। इसका अगर एग्जांपल लें तो ये ए नामक कोई व्यक्ति है, इसके पास कुछ गोल्ड पाया जाता है जो कि विदेश से लाया गया था और उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया इसने, और जब इनकम टैक्स की उसके ऊपर रेड पड़ती है और जब ये गोल्ड जब्त होता है तब वो ए है, वो ए कहता है कि ये गोल्ड तो मेरा है ही नहीं। अब इस स्थिति के अंदर क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यही उपधारणा करेगा सेक्शन 110 के अनुसार कि उस व्यक्ति के पास अगर ये गोल्ड पाया गया है तो उसका मालिक वो वही होगा ए। अब जिम्मेदारी किसकी है, अगर ए कह रहा है कि ये गोल्ड मेरा नहीं है तो यहां ये साबित करने का भार ए के ऊपर होगा कि वो ये साबित करे कि वो गोल्ड उसका नहीं है, उसका नहीं है तो किसका है, वो साबित करने की जिम्मेदारी होगी ए की। तो स्वामित्व के बारे में जिस व्यक्ति के कब्जे में वो संपत्ति है, चाहे वो मूवेबल है चाहे इनमूवेबल है, जिस व्यक्ति के कब्जे में है उसी व्यक्ति की वो संपत्ति मानी जाएगी, ये उपधारणा की जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन 111। सेक्शन 111 कहती है कि उन सह व्यवहारों में सद्भाव का साबित किया जाना जिसमें एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का है। ये सेक्शन बात करती है जैसे कि जिनके आपस में जो गुड फेथ में ऐसा संबंध जो होता है, जैसे पिता पुत्र का है, बहन भाई का है, पति पत्नी का, इन संबंधों की जो बात आती है, इस स्थिति के अंदर संबंध है और इस संबंध के रहते हुए उसने गुड फेथ के अंदर ऐसा कोई काम कर दिया तो क्या वो उनका बीच में ऐसा संबंध था, वो साबित करने की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होगी जिसने कुछ किया हो। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक पिता है, उसने कुछ सामान है कुछ बेच दिया, कुछ प्रॉपर्टी बेच दी और उसके बेस पर उसका जो पुत्र है उसके ऊपर आरोप लगाता है, तो वो जो पिता है वो ये सद्भाव साबित करे कि उसने जो है विश्वास के संबंध के तौर पर ऐसा किया, तो ये जिम्मेदारी होगी उसी व्यक्ति पर जिसने कि वो ऐसा किया है, जो सक्रिय विश्वास का संबंध रखता है। नेक्स्ट सेक्शन लेते हैं सेक्शन 111A। ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है 111A। अब सेक्शन 111 के अंदर ये बताया गया है कि उन क्षेत्रों के बारे में उपधारणा, उसके अंदर क्षेत्र क्या आएंगे कि ऐसा क्षेत्र जो कि या तो अशांत क्षेत्र घोषित किया हुआ है या फिर वहां पर क्या है, एक माह से वहां पे शांति व्यवस्था नहीं बनी हुई है, वहां पे अशांति फैली हुई है, ऐसे क्षेत्र के बारे में उपधारणा की जाती है जहां पे कोई व्यक्ति जो आईपीसी की धारा है 121, 121A, 122 के अधीन कोई अपराध करे या फिर 123 और 122 का दुष्प्रेरण या कोई आपराधिक षड्यंत्र का अपराध करता है, तो उस मामले के अंदर क्या उपधारणा की जाएगी कि इससे संबंधित कोई भी अपराध है उस एरिया के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो सशस्त्र बलों की जहां जो व्यक्ति लगे हुए हैं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, तो उन सशस्त्र बलों के ऊपर किसी भी स्थान से जो कोई फायर आर्म्स मतलब कोई फायर करे या फिर कोई विस्फोटक, कुछ विस्फोटक उनके ऊपर अगर फेंका जाता है तो उसके बारे में उपधारणा ये की जाएगी कि जिस स्थान से ये फायर किए जा रहे हैं या विस्फोटक फेंका जा रहा है तो उस स्थान के अंदर जितने भी व्यक्ति अवेलेबल हैं, जितने भी व्यक्ति वहां मौजूद है, उन्हीं व्यक्तियों ने ऐसा किया होगा, ऐसी उपधारणा की जाएगी। उस स्थान के अंदर जितने भी व्यक्ति मौजूद हैं वो सब व्यक्तियों के बारे में उपधारणा होगी कि उन्हीं व्यक्तियों ने वो जो फायर किया है सशस्त्र बलों के ऊपर या फिर विस्फोटक कोई सामग्री उनके ऊपर फेंकी गई है तो वो उन्हीं व्यक्तियों ने किया होगा, जब तक कि ये जो व्यक्ति है ये इसके विपरीत साबित ना कर दे तब तक इसके बारे में यही उपधारणा की जाएगी। जैसे इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि जो सशस्त्र बलों की जो टुकड़ी है इस एरिया के अंदर जो अशांत क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर फ्लैग मार्च कर रही है या फिर गश्त कर रही होती है, उस दौरान
एक ये मकान था C12, जो भी मकान नंबर हो गया, उस मकान से इस गश्त कर रही टुकड़ी के ऊपर फायर किया जाता है। तो जब इसके ऊपर फायर किया जाता है उसके बाद में अब इस मकान के अंदर यहाँ राम, रहीम, फलाना ढिगड़ा जो भी व्यक्ति है, ABCD जितने भी व्यक्ति इस मकान के अंदर मौजूद थे, इनके बारे में ये उतारना की जाएगी कि इन सब ने ये फायर इनके ऊपर किया है। ये बात बताती है सेक्शन 111A, यानी कि ऐसा क्षेत्रों के अंदर जिस जगह से इनके ऊपर किसी भी सशस्त्र बलों की जो टुकड़ी है, जो व्यवस्था बनाने के लिए वहां लगी हुई है, उनके ऊपर किसी भी प्रकार से कुछ फायर किया जाता है, विस्फोटक फेंका जाता है, तो उस स्थान के अंदर अवेलेबल जितने भी व्यक्ति हैं उनके बारे में यही उपधारणा की जाएगी कि ये काम उन्हीं ने ही किया है, जब तक कि वो व्यक्ति इसके विपरीत साबित ना कर दे। ये बताती है अपनी सेक्शन 111A। तो आज के वीडियो में हम सेक्शन 107 से लेकर 111A तक की कवर करेंगे, जिसमें हमने पढ़ा सबसे पहले सेक्शन 107, 108, जिसके बारे में 30 साल तक व्यक्ति जो जीवित है ये साबित किया गया है, जो कहता है वो मर गया तो वो ये साबित करे। और 108 के अंदर जो व्यक्ति 7 वर्ष तक कहीं दिखाई नहीं दिया, ना सुना उसके बारे में कुछ, तो ये मान लिया जाएगा कि वो व्यक्ति मर गया होगा। कोई व्यक्ति अगर ये दावा कर रहा है कि वो व्यक्ति जिंदा है तो उसको साबित करने की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होगी। 109 के अंदर हमने पढ़ लिया कि जो भागीदार हैं या फिर भूमि मालिक हैं उनका आपसी में जो संबंध है उसके बारे में जो व्यक्ति इनकार कर रहा है इस चीज को मानने के लिए, कोर्ट वहां उपधारणा करेगा कि इनके बीच में ऐसा संबंध था, लेकिन जो इनकार कर रहा है उसके ऊपर वो जिम्मेदारी है कि वो ये साबित करे। 110 में हमने पढ़ा स्वामित्व के बारे में, सबूत का भाग। किसी व्यक्ति के पास कोई भी मूवेबल चाहे इनमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी उसके पास पाई जाती है तो उसके बारे में यही उपधारणा की जाएगी कि वो संपत्ति उसी व्यक्ति की है। अब वो साबित करने की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की है। अगर वो ऐसा कहता है कि वो उसकी नहीं है तो वो साबित करने का भार उसी व्यक्ति के ऊपर होगा। सेक्शन 111 में ऐसा व्यवहार जो गुड फेथ में किया गया है वो गुड फेथ साबित करने की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की है जो ऐसा कह रहा है। और 111A में हमने ऐसा क्षेत्रों के बारे में उपधारणा पढ़ी कि जिस स्थान से ऐसा कुछ किया गया उस स्थान में जितने भी व्यक्ति हैं उनके बारे में ये उपधारणा की जाएगी कि उन्हीं ने ऐसा किया होगा। बाकी किसी सबूत से संबंधित जो सेक्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। इनमें कोई कंफ्यूजन रहा तो कमेंट कीजिए, बताने की कोशिश की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।